नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका बासु और आज का हम ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं त्रिदेवा इवेंट्स के द्वारा और जिसका साथ दिया है चार्टर्ड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने। और आज के शो में पूरा सहयोग दिया है दूर दूर तक लोगों तक पहुँचाने में जेजेसी सेंट्रल ने। जी हाँ, और हैप्पीनेस की होम डिलीवरी संजीव पारेख जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हर कदम पर गाइड उन्होंने किया बहुत अच्छी तरह से। आज का ये कार्यक्रम हम डेडिकेट करते हैं स्वर्गीय मदन मोहन जी को। आज उनका जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर उनके गीतों के द्वारा उन्हें हम याद करेंगे। मिसाल उसकी क्या देगा ज़माना, मिसाल उसकी क्या देगा ज़माना, जिसे खुदा भी खुद लाजवाब कहता है। जी हाँ दोस्तों, मदन मोहन साहब वाकई सभी मिसालों से परे थे। 25 जून 1924 को इराक के बगदाद में पैदा हुए मदन मोहन साहब, क्योंकि उनके पिता उस वक्त वहाँ पर कार्यरत थे। बाद में ये हमारी खुश नसीबी है कि ये पूरा परिवार भारतवर्ष में वापस आ गया। लाहौर में कम समय के लिए क्लासिकल ट्रेनिंग उन्होंने लिया और कुछ समय तक आर्मी में जॉब भी किया, लेकिन सुरों के शौकीन मदन मोहन साहब को गोलियों की आवाज़ रास नहीं आई। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर आइए उनके अमर रचनाओं के ज़रिए उन्हें हम याद कर लेते हैं। सुभान
याद दिलो दिमाग पर यूं छाई हुई है जैसे कल की बात हो। 1948 में मास्टर गुलाम हैदर साहब ने मुझे एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया। मेरे साथ जो साहब गाने वाले थे उनका नाम था मदन मोहन। ये भी पता चला कि वो फिल्मिस्तान के मालिक राय बहादुर चुनीलाल जी के बेटे थे। भाई और बहन का गीत था। रिकॉर्डिंग के बाद मैंने खुश होकर मदन मोहन से कहा, आप बहुत अच्छा गाए। बोले, हाँ ठीक रहा, वैसे मैं म्यूज़िक डायरेक्शन शुरू कर रहा हूँ, आप उस फिल्म में ज़रूर गाइएगा। म्यूज़िक डायरेक्टर की हैसियत से उनकी पहली फिल्म थी आँखें। उस समय किसी कारणवश मैं उस फिल्म में नहीं गा सकी। मदन मोहन इस बात पर बहुत दुखी हो गए। मुझे घर ले गए। बोले, पहली बार जब हम मिले थे तो हमने भाई बहन का गीत मिलकर गाया था। आज से तुम मेरी बहन और मैं तुम्हारा मदन भैया। उस दिन से आखिरी दिन तक मदन भैया ने राखी के बंधन को यूं निभाया जैसे वो सगे भाई थे। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। जरा सी
उस फिल्म का गाना है जिसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड तक मिला है और लोगों को बहुत पसंद आया है। ये गाना है फिल्म दस्तक से, बोल हैं बैया न धरो बलमा। बैया ना धरो ओ बलमा, बैया ना धरो ओ बलमा, बैया ना धरो ओ बलमा, ना करो मोसेरा, बैया ना धरो ओ बलमा। ढलेगी चुनरिया तन से, ढलेगी चुनरिया तन से, तन से, तन से, आ आ आ, ढलेगी चुनरिया तन से, हंसेगी रे चूड़िया छन से, हंसेगी रे चूड़िया छन से, छन से, हंसेगी रे चूड़िया। मचेगी झनकार, बैया ना धरो, ना धरो, ना धरो ओ बलमा। मोहे छोड़ो आए सजना, मोहे छोड़ो आए, मोहे छोड़ो, मोहे छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो सजना, मोहे छोड़ो आए सजना, दिया शीश उठाए सजना, दिया शीश उठाए, उठाए सजना, दिया शीश उठाए सजना, रहा मोरे निहार, बैया ना धरो ओ बलमा, ना करो मोसेरा, बैया ना धरो, ना धरो, ना धरो बलमा। And what I feel is his songs in particular, you know, they were made for the voice. You know, like some of the songs are music oriented or lyric oriented, but his, जैसे ऐसे लगता है कि उनका हर गाना वॉइस के लिए ही बना हुआ है, एक गले के लिए बना हुआ है, गाने के लिए। It does absolutely full justice, and then of course the emotions and the lyrics. बेताब दिल की तमन्ना यही है, बेताब दिल की तमन्ना यही है, तुम्हें चाहेंगे, तुम्हें पूजेंगे, तुम्हें अपना खुदा बनाएंगे, बेताब दिल की तमन्ना यही
कब थी जीने की, अब जो आके तुमने हमें जीना सिखा दिया है। चलो दुनिया नहीं बसाएंगे बेताब दिल की तमन्ना यही है। भीगी भीगी पलकों पर सपने कितने सजाए हैं। दिल में जितना अंधेरा था उतने उजाले आए हैं। तुम भी हमको जगाना ना, बाहों में जो सो जाए। जैसी खुशबू फूलों में तुम यूं ही खो जाए। पल भर इसी जन्म में कभी टूटे ना साथ अपना। तुम्हें ऐसे गले लगाएंगे बेताब दिल की तमन्ना यही है। तुम्हें चाहेंगे, तुम्हें पूजेंगे, तुम्हें अपना खुदा बनाएंगे बेताब दिल की तमन्ना यही है। 1962 की फिल्म अनपढ़ के गानों की रिकॉर्डिंग चल रही थी। लगभग 1 महीने की रिहर्सल और तैयारियों के बाद मदन मोहन म्यूजिशियंस के साथ एक गाना रिकॉर्ड करने को तैयार थे। लेकिन ये कंपोजिशन सुनकर फिल्म के राइटर डायरेक्टर मोहन कुमार सडनली बोले, मदन, बात बन नहीं रही है, जो होना चाहिए वो इस गाने में निकल कर नहीं आ रहा है, पॉसिबल नहीं है, ये कैंसिल करो इसे। 1 महीने की तैयारी, 1 मिनट में गाना रिजेक्ट। थोड़ी देर में वो कुछ सोचकर मोहन कुमार से बोले, आप मुझे 10 मिनट दीजिए। और इसके बाद वो गीतकार राजा मेहंदी अली खान को लेकर स्टूडियो के एक अलग कमरे में कुछ नया बनाने में जुट गए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दोनों ने मिलकर सिर्फ 10 मिनट में ही एक बिल्कुल ही नया गाना, नई कंपोजिशन तैयार कर डाली। गाने के बोल भी नए, धुन भी नई, और सिर्फ 2 घंटे की रिहर्सल और नए म्यूजिक अरेंजमेंट के साथ जो नया गाना बनकर तैयार हुआ वो था आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ऐ धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे।
परछाइयाँ हर तरफ बजने लगी, सैकड़ों शहनाइयाँ। दो जहाँ की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। दिल की ये धड़कन ठहरे जो मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ, हाय आराम कहाँ। हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ, हाय आराम कहाँ। हम प्यार में जलने वालों को बीती अंधियारी मंजिल में चारों ओर सियाही, प्रीत की अंधियारी मंजिल में चारों ओर सियाही। आधी राह मेरी लुट जाए इस मंजिल का राही, इस मंजिल का राही। कांटों पर चलने वालों को चैन कहाँ, हाय आराम कहाँ। हम प्यार में जलने वालों को बहलाए जब दिल ना बहले, तो ऐसे बहलाए, बहलाए जब दिल ना बहले, तो ऐसे बहलाए। गम ही तो है प्यार की दौलत, ये कहकर समझाए, ये कहकर समझाए। अपना मन छलने वालों को चैन कहाँ, हाय आराम कहाँ। हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ, हाय आराम कहाँ। हम प्यार में जलने वालों को मैं ये समझता हूँ कि हर फनकार का जज्बाती होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें इंसानियत का जज्बा नहीं है तो वो सही फनकार नहीं हो सकता। भगवान ने कुछ फनकार को ज़्यादा ही जज्बाती बनाया है। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरती से गाया गया है। सुन के
कुछ एक अजीब सी कैफियत तारी होती है। दर्द भरा गाना है, लेकिन दर्द भी तो इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। इससे इंसान कब तक दूर भाग सकता है। रस्मी उल्फत ओ निभाए कैसे, रस्मी उल्फत को निभाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाए कैसे, रस्मी उल्फत को निभाए। दिल की राहों में उठाते हैं जो दुनिया वाले, दिल की राहों में उठाते हैं जो दुनिया वाले, कोई कहते कि वो दीवार गिराए कैसे, कोई कहते कि वो दीवार गिराए कैसे, रस्मी उल्फत को निभाए। दर्द में डूबे हुए नगमे हजारों है, मगर दर्द में डूबे हुए नगमे हजारों है, मगर साज़े दिल टूट गया हो तो सुनाए कैसे, साज़े दिल टूट गया हो तो सुनाए कैसे, रस्मी उल्फत को निभाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाए
बड़े खुददार थे मदन भैया। अपने आदर्शों को वो किसी के सामने न झुकने देते थे न दबने देते थे। वो कौन थी कि गीतों की सफलता पर मुमकिन था कि उन्हें एक बहुत बड़ा अवार्ड मिले। वो अवार्ड मदन भैया को नहीं मिला, और न मिलने पर जब मैंने अफसोस जाहिर किया तो वो कहने लगे, मेरे लिए ये क्या कम अवार्ड है कि तुम्हें अफसोस हुआ। अधूरा हूँ मैं अफसाना, जो याद आऊं चले आना। अधूरा हूँ मैं अफसाना, जो याद आऊं चले आना। रिम झिम
एक ऐसे संगीतकार जो कभी तो बड़े प्यारे बड़े मीठे हुआ करते थे, बहुत प्रेम करते थे सबसे, लेकिन कभी कभी उनका जो मूड होता था अगर बदलता था तो वो बिल्कुल मिलिट्री टाइप के हड्डी तोड़ इंसान बन जाते थे। जी हाँ, और इसकी वजह शायद ये भी थी कि वो किसी ज़माने में मिलिट्री में ऑफिसर हुआ करते थे। जी हाँ, नाम क्या था उनका? मदन मोहन। देखिए, उनकी जो मिलिट्री स्टाइल की आदतें थी उसके बारे में लता जी ने मुझे एक बार बताया था कि देखिए, जब मैं बहुत अच्छा कभी गाती थी ना तो मदन भैया आकर मेरी पीठ पर एक जोरदार लपड़ लगा देते थे और मैं तो हिल जाती थी भाई। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। जो बात कर ले जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते कहो बुझे के जले हम अपनी राह चले या तुम्हारी राह चले, कहो बुझे के जले बुझे तो इसकी जैसे किसी गरीब का दिल, किसी गरीब का दिल जले तो ऐसे के जैसे चिराग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। ये खोई खोई नजर कभी तो होगी इधर या सदा रहेगी उधर, ये खोई खोई नजर उधर तो एक सुलगता हुआ है वीराना, है एक वीराना, मगर इधर तो बहारों में बाग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। भारत रत्न लता मंगेशकर और म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन का रिश्ता बहुत ही अनूठा था। लता और मदन मोहन की मुलाकात पहली बार एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हुई थी। बात 1948 की है, जब लता फिल्म आंखें में नहीं गा सकी। एक बार लता ने मदन मोहन के साथ अपने रिश्ते की कहानी सुनाते हुए बताया था कि एक बार मदन मोहन लता के घर पहुंचे। उस दिन रक्षाबंधन था। मदन मोहन इस बात से बेहद दुखी थे कि उनकी पहली फिल्म में लता नहीं थी।
फिर वे लता को घर ले गए और कहा, आज राखी है, ये लो मेरी कलाई पर बांधो। मदन मोहन ने लता से कहा कि तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तब हमने भाई बहन का गीत गाया था। आज से तुम मेरी छोटी बहन और मैं तुम्हारा मदन भैया। आज से तुम अपने भाई की हर फिल्म में गाओगी। लता से किया हुआ वादा मदन मोहन के निधन के बाद भी पूरा किया गया। दरअसल जब 2004 में फिल्म वीर ज़ारा में मदन मोहन के कॉम्पोजिशन को यूज किया गया तब सारे गाने लता मंगेशकर ने ही गाए थे। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आ रही होगी। त्रिदेवा इवेंट्स की तरफ से ये कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ है और इसे जी भर के सपोर्ट कर रहे हैं JJC सेंट्रल। जी हाँ, JJC सेंट्रल के तमाम सभ्य और अध्यक्ष महोदयों को मेरा प्रणाम और हैप्पीनेस की होम डिलीवरी के संजीव पारेख जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे गाइड करने के लिए। आज चार्टर्ड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड हमारे साथ जुड़ा हुआ है। श्री ललित गांधी जी को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज हमारे साथ जितने भी साथी कलाकार हैं बहुत ही चुस्त दिली के साथ हमारे
इस संगीत को, इस गीत को, कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। मैं चाहूँगी कि उन सब से मैं आपका परिचय करवा दूँ। तो सबसे पहले तबला नवाज श्री पार्थ त्रिपाठी जी, उनके लिए एक बार ज़ोरदार अपने अपने घरों में बैठकर तालियां ज़रूर बजा दीजिएगा। और सैम्पलर ऑक्टोपैड पर हैं भावेश ठाकर जी, और सितार पर हैं महमूद खान साहब। ज़ोरदार तालियां हो जाए। आज कुछ गीतों में, मदन मोहन साहब के गीतों में सितार होना लाजमी है और इसकी वजह से उन्हें खास बुलाया गया है। और गिटार पर है, लीड गिटार पर है वासु चावड़ा जी, उनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए। हमारे ग्रुप के बिल्कुल परमानेंट आर्टिस्ट हैं। और पहले कीबोर्ड पर हैं फ्रैंकी क्रिश्चियन, जिन्हें हम केनी के नाम से बुलाते हैं। उनके भी बहुत सारे फैंस आज देख रहे हैं। और आज के कार्यक्रम को बहुत ही खूबसूरती से संगीत से सजाया है इस पूरे टीम ने। इस टीम का जिन्होंने नेतृत्व किया है, ऐसे श्री संदीप क्रिश्चियन जी के लिए हम एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। थैंक यू सो मच। और आज के आप देख सकते हो बड़ी ही खूबसूरत तरीके के साथ वीडियो स्ट्रीमिंग किया गया है। एडिटिंग जॉब भी बहुत खूबसूरत है। उसके लिए मैं खास धन्यवाद करना चाहूँगी विश्व शाह को और महावीर विजन के तमाम जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं लोग, बाबा भाई को खास धन्यवाद करना चाहूँगी। आज का ये जो खूबसूरत सा वेन्यू आप देख सकते हैं, स्टूडियो वाइब्स म्यूज़िक का। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही खूबसूरत सा स्टूडियो है और हर तरह की यहाँ पे सुविधाएं प्राप्त है। खूबसूरत साउंड है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। और उसके लिए मैं खास आकाश डोडिया जी और अंकित जी और विराज मिस्त्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। रखा क्या
मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ, भूली हुई यादों। दामन में लिए बैठा हूँ टूटे हुए तारे, टूटे हुए तारे। कब तक मैं जीऊँगा यूं ही ख्वाबों के सहारे, ख्वाबों के सहारे। दीवाना हूँ अब और ना दीवाना बनाओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ, भूली हुई यादों। मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ, भूली हुई यादों। लूटो ना मुझे इस तरह, दो राहें पे लाके, दो राहें पे लाके। आवाज़ न तो ये कि नई राह दिखा के, नई राह दिखा के। सफला हूँ मैं गिर गिर के, मुझे फिर न गिराओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ, भूली हुई यादों। मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ, भूली हुई यादों। मदन मोहन के एक नेबर हुआ करते थे, उनके पड़ोसी हुआ करते थे। उनका नाम था उस्ताद रईस खान। रईस खान सितार बजाने में बहुत माहिर थे और उनका बहुत नाम था। उधर मदन मोहन भी उस्ताद रईस खान के सितार बजाने के स्टाइल से बहुत मुतासिर थे और वो चाहते थे कि दोनों साथ में काम करें। काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद एक मौका आया 1963 में। फिल्म का नाम था पूजा के फूल और इसमें एक बेहतरीन गाना था जिसके बोल थे, मेरी आंखों से कोई नींद लिए जाता है, दूर से प्यार क्या पैगाम दिए जाता है। इस गाने को गाया था लता मंगेशकर जी ने और गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण जी ने। इस गीत के साथ ही मदन मोहन और उस्ताद रईस खान का कॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ। रईस खान ने इस गाने में बहुत ही शानदार सितार बजाया है और उसके बाद ये जोड़ी ऐसी बनी कि लगभग 27 फिल्मों में इस जोड़ी ने कमाल किया। मदन मोहन गीत बनाते गए और उस्ताद रईस खान अपने सितार से उन गीतों की खूबसूरती को बढ़ाते गए। लेकिन 27 फिल्मों में साथ काम करने के बाद एक दिन वो भी आया जब इस जोड़ी को जुदा होना पड़ा। हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। साल था 1973 और फिल्म थी हंसते जख्म। इस फिल्म के एक गाने पर कुछ
बातचीत करते हुए दोनों में कुछ नाइत्तेफाकी हो गई, मनमुटाव हो गया और किसी बात को लेकर इतनी बहस हो गई कि दोनों ने अलग अलग काम करने का फैसला कर लिया। दोनों एक दूसरे की बात पर तैयार ही नहीं हुए। काफी कोशिश करने के बाद भी ये जोड़ी साथ काम करने को तैयार ही नहीं हुई और उसके बाद 1973 में ही फिल्म हंसते जख्म में इस जोड़ी का आखिरी गाना आया, जिसको लता मंगेशकर जी ने ही गाया और वो गाना था आज सोचा तो आंसू भराए, मुद्दतें हो गईं मुस्कुराए। भरा
पुरदर्द गाना है ये। इसकी रचना भी बड़ी मुश्किल से की मैंने। समझ में नहीं आता था कि इस गाने के लिए कौन सा राग चुनूं। एक दिन सोचते सोचते अचानक मुझे ख्याल आया कि इस गाने के लिए सिर्फ नंद राग ही मुनासिब होगा। लता मंगेशकर और डायरेक्टर राज खोसला मेरे पास ही बैठे थे। उन्होंने भी कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ये इसी राग में अच्छा बनेगा। बस फिर क्या था, रोशनी दिखाई देने लगी, गाना सुरों में ढलने लगा। रहे
मदन मोहन साहब के जन्मदिन के अवसर पर आज हम सभी कलाकार मिलकर कुछ गीतों को हमने पेश किया। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। मदन मोहन जी को उनके उत्कृष्ट संगीत के लिए कभी पुरस्कार नहीं मिला था। इस बात का उन्हें खासा दुख था। 1970 में जब उन्हें फिल्म दस्तक के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया, तब उन्हें खुशी तो हुई, पर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। तब तक वो अंदर ही अंदर घुलते जा रहे थे और शराब की आदत ने उनकी तबीयत और भी ख़राब कर रखी थी। 14 जुलाई 1975 को वे इस फ़ानी दुनिया को छोड़कर दूसरे रूहानी दुनिया की ओर कूच कर गए। पर एक कलाकार अपने कला के माध्यम से अमर रहता है। मदन मोहन साहब अमर हैं और अमर रहेंगे, हमारे दिलों में, हमारे जज्बातों में ज़िंदा रहेंगे। और इसीलिए 14 जुलाई 2021 को उनको श्रद्धांजलि देता हुआ एक दूसरा कार्यक्रम भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। उसे देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी मैं, प्रियंका और मेरे तमाम साथी कलाकार। थैंक यू।